नमस्कार दोस्तों। तो रामचरितमानस के पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेकंड पेज लेंगे। फर्स्ट पेज में हमने बताया कि गणेश वंदना की है और गणेश वंदना के बाद नेक्स्ट पेज पर भगवान की वंदना की है। यहाँ पर आप हमारा जो ये देखते हैं प्रोग्राम, यदि अच्छा लगे तो आप थोड़ा लाइक करके शेयर भी किया करें और अच्छा लगेगा। तो आज नेक्स्ट पेज में हम लेते हैं भगवान वंदना रामचरितमानस से। रामचरितमानस में भगवान वंदना किस तरह से की है, देखिए। तारुण अरुण बारिज नयन नील सरोरुह श्याम रामा नील सरोरुह श्याम सदा क्षीर सागर शरण करहु मम उरुधाम। अर्थात श्याम वर्ण वाले क्षीर सागर पर शयन करने वाले हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे हृदय में वास कीजिए। इस तरह से हम भगवान की यहाँ वंदना करते हैं। लेकिन हमें भगवान में आस्था होगी तभी हमें आगे इस प्रसंग में आनंद आएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आपकी आस्था अडिग होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ लोगों के कन्फ्यूजन होते हैं। जब भगवान का जैसे ही नाम आता है, कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि भगवान दिखाई नहीं देते तो हम क्यों माने, भगवान है ही नहीं, उसका सबूत क्या है। और अगर हम मान भी लें तो कुछ लेते हैं, कहते हैं यदि हम मान भी लें तो किसी ने आज तक देखा क्यों नहीं। इस तरह के कुछ प्रश्न रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज आपके इन प्रसंगों को हम, इन आशंकाओं को हम दूर करेंगे। जैसे इसमें बताया है, कुछ लोग कहते हैं भगवान दिखाई नहीं देते तो उन्हें क्यों माना जाए। देखिए, कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो उसके दिखाई नहीं देने के सैकड़ों कारण हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ कुछ मुख्य 8 कारण आपको बताऊंगा जिसकी वजह से हम नहीं देख पाते हैं। नंबर 1, वस्तु का अति निकट होना। यदि वस्तु हमारे बहुत निकट है, पास है, तो दिखाई नहीं देगी। जैसे हमारा चेहरा हम खुद नहीं देख सकते। नंबर 2, अति दूर होना, लिमिट से बहुत दूर होना। जैसे कि आज हम यहाँ बहादुरगढ़ में बैठ करके सोचें कि जयपुर दिखाई नहीं दे रहा, हम पटना दिखाई नहीं दे रहा, तो हम कैसे माने। हमें दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जयपुर नहीं है, पटना नहीं है। यानी बहुत दूर होगा तो भी हमें दिखाई नहीं देगा। तीसरा कारण होता है अवरोध होना। यदि अवरोध है, देखने वाले और वस्तु के बीच में कोई अवरोध है, दीवार है, पर्दा है, तो उसके पीछे की वस्तु दिखाई नहीं देती है। प्रकाश का ना होना। 4 नंबर, यदि प्रकाश नहीं है, अंधेरा है, तो भी हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। मन विक्षिप्त होना। कई बार क्या है, मन विक्षिप्त होता है, मन और कहीं होता है, तो भी हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। जैसे हम दूध उबाल रहा है, दूध के पास खड़े हैं और ये सोच रहे दूध उबाल आएगा तो मेरे को बंद करना है, लेकिन नज़र दूध पे, तब तक हम और कुछ सोचने लगते हैं और दूध गिरने लगता है उबल कर, हम बंद नहीं कर पाते। इसका मतलब मन विक्षिप्त हुआ, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं दिया। नेक्स्ट 6 नंबर, समान आकार का होना। यदि समान आकार है तो भी हम उसको नहीं देख पाते हैं। जैसे सरसों के ढेर में से एक दाना उठा करके वापस उसमें डाल दें और फिर आपसे कहें कि उस दाने को वापस उठाओ, तो आप नहीं ढूंढ पाओगे। यानी समान आकार का होने के कारण भी हम नहीं देख पाते हैं। इंद्रिय आघात होना। इंद्रिय आघात, यदि देखने वाली इंद्रिय, आँख में ही चोट लगी है, कोई उसमें प्रॉब्लम है, बीमारी है या अंधा है, तो भी नहीं देख पाएगा। और 8, अज्ञानता। यदि अज्ञान है, ज्ञान नहीं है, उस वस्तु के बारे में नॉलेज नहीं है, तो भी हम नहीं देख पाएंगे। चाहे हमारे सामने से ही गुजर जाए,
हमें उसकी आकृति, रूप, रंग, वेशभूषा का मालूम नहीं है कि आकृति का कैसा है, तो सामने से निकल जाएगा तो हम नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। लेकिन यदि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हमको, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो नहीं है। नंबर 2, कुछ लोगों की कंफ्यूजन है, भगवान है ही नहीं, इसका सबूत क्या है? देखिए, प्रकृति का अटल नियम है, प्रकृति में कोई भी वस्तु, जीव पहले जन्म लेता है, पहले पैदा होता है, पहले उसकी शक्ल आती है, उसके बाद उसका नामकरण संस्कार होता है। जैसे जमीन से पौधे का निकलना या गर्भाशय से बच्चे का जन्म होना, यानी पहले उसकी शक्ल इस दुनिया में आएगी और उसके बाद उसका नाम रखा जाएगा। फिर हम पौधे की पत्ती देख के बताएंगे कि नीम का है कि या केले का है। ऐसे बच्चे का पहले जन्म होगा, उसकी शक्ल आएगी, उसके बाद में हम उसका नाम रखेंगे। अर्थात संसार में जितने भी नाम हैं, कुछ भी A to Z नाम है, इसका मतलब उनकी शक्ल भी है। नंबर 3, कुछ लोगों का ये संशय रहता है, अगर मान भी लें कि है भगवान, तो किसी को दिखाई क्यों नहीं दिया? कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। तो देखिए, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हॉल है और उसमें बहुत सारे टीवी सेट रखे हैं, बहुत सारे टीवी सेट रखे हैं। अब मैं समाचार सुनना चाहता हूँ, तो मैं किस टीवी सेट के आगे जाके बैठूं? बहुत सारे हैं, सैकड़ों टीवी सेट हैं। किसके आगे बैठूं कि मैं समाचार सुन पाऊं? नेचुरल है, जिस टीवी का कनेक्शन प्लग से होगा उसी टीवी के आगे जाके मैं बैठूंगा, ऑन करूंगा, तभी तो समाचार सुन पाऊंगा। इसी तरह से दुनिया बहुत बड़ी है, किसी ने नहीं देखा, लेकिन वही देख पाएगा जो उससे जुड़ा होगा। तो इट मीन्स भगवान है, आस्था बढ़ाएंगे तभी आनंद आएगा। तो इसको आगे बढ़ाते हुए हम ये कह सकते हैं, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, भगवान के बारे में बता रहा हूँ। ईसा मसीह भगवान है, मोहम्मद साहब हैं, राम जी भगवान हैं, कृष्ण जी भगवान हैं, बहुत सारे भगवान हैं। लाइक दैट एक कंपनी के बहुत सारे एजीएम होते हैं, हाँ? बहुत सारे एजीएम होते हैं, उनका एक जीएम भी होता है और उनके ऊपर एक मालिक भी होता है। अर्थात यहाँ पर ईश्वर अल्लाह ताला अकाल तख्त की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर भगवान की बात हो रही है। कन्फ्यूजन साफ? तो इसीलिए आस्था रखते हुए हम कहेंगे, तरुण अरुण वारिज नयन, नील सरोरुह श्याम, सदा क्षीर सागर शयन, करहु मम उरुधाम। तो इसी तरह से ये हमारा प्रसंग कंटिन्यू रहेगा, आप देखते रहें। जय श्री राम।